नमस्कार मित्रों। जैसा कि हमने आपको कल अपने वीडियो में बताया था कि 10 मार्च के इर्द गिर्द चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 12 मार्च से चुनावी आचार संहिता लगेगी और लगभग एक हफ्ता का ही समय मान लो। एक हफ्ते के अंदर वो तमाम सौगातें, वो तमाम गिफ्ट, वो तमाम रेवड़ियाँ सरकार की तरफ से दी जाएंगी या दे दी जाएंगी जो अपेक्षित हैं, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण समय है जब सरकार अपने तमाम वोटरों को लुभाने के लिए अपनी तरफ से जो वो कर सकती है घोषणाएं वो करती है। हम लोगों की यानी पेंशनरों और कर्मचारियों की जो भी अपेक्षित मांगे हैं अभी तक, जिनको हमने आगे बढ़ाया है और प्रायोरिटी में रखा है, उनमें नंबर 1 पर है 18 महीने का डीए एरियर। और पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ये घोषणा करेगी, क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है और हम 5वें पायदान की विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और शीघ्र ही तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी, जब रिट दायर की गई थी 18 महीने डीए एरियर के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी थी, लेकिन साथ ही साथ ये टिप्पणी की थी कि जब भी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो नियमानुसार उसका भुगतान किया जाएगा। तो अब ये अपने आप में स्वयं सिद्ध है बात कि उसके लिए बिल्कुल माहौल अनुकूल है। दूसरी बात फिक्स मेडिकल अलाउंस का है, जो कि बेहद संवेदनशील मुद्दा है और उसमें उतनी रकम भी सरकार को एक मुश्त नहीं देनी होगी। तो 1000 से बढ़ के जो 3000 सरकारी समिति ने ही 2022 में रिकमेंडेशन कर दिया था एफएमए का, तो ये भी घोषणा हो जाएगी। 8वें पे कमीशन के लिए सरकार बार बार मनाही कर चुकी है। 7वें पे कमीशन में भी ये व्यवस्था थी और 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, तो अभी समय भी अधिक है, तो ऐसे में उसकी कोई संभावना नहीं है। पेंशन वृद्धि 65 साल की आयु से है। सरकार कर दे तो बहुत ही आनंद वाला विषय होगा, देर सवेरी ये होगा। रिस्टोरेशन, जो पेंशन बिक जाती है उसकी उसकी अवधि, आयु सीमा नहीं अवधि, वैसे आयु सीमा भी बनती है कि 60 साल में रिटायर होगा तो 72 साल की आयु में रिस्टोरेशन हो जाएगा। ऐसी मांग की गई थी, नेशनल काउंसिल में मुद्दा उठाया गया था, लेकिन मामला टाल दिया गया 8वें पे कमीशन के लिए, तो वो भी जनवरी 2026 के लिए चला गया। इसका कोई हम अपेक्षा नहीं करते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है कर्मचारियों का। एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस लागू करने के लिए सरकार को भी मालूम है कि विपक्ष INDIA ओपीएस के लिए अपने घोषणा पत्र में भी व्यवस्था करेगा, तो सरकार इसके लिए कुछ न कुछ तो ऐसा फार्मूला तैयार करेगी कि ताकि कर्मचारी तकरीबन संतुष्ट हो जाएं। तो नेशनल पेंशन स्कीम, इसको लोग न्यू पेंशन स्कीम भी समझते हैं या कहते हैं, तो अभी तो ये ठीक चल रही है, शेयर मार्केट बहुत अच्छा है, ये मार्केट बेस है, लेकिन स्वाभाविक है व्यक्ति अपना भविष्य सुरक्षित देखना चाहता है, तो ओपीएस की मांग पर सरकार कुछ न कुछ तो घोषणा करेगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जो डीए मर्जिंग होना है, 50% डीए हो गया है, डीए मर्ज होना है और उसके बाद सबसे अधिक फायदा कर्मचारियों को होगा,
और वो भी उन कर्मचारियों को तत्काल फायदा होगा जिनकी ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए थी, अब वो बढ़ के 25 लाख हो जाएगी। और जो कर्मचारी होंगे उनके तमाम वेतनों में तमाम वेतन के आधार पे जो मिलने वाले भत्ते हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी। और पेंशनर्स को जो आगामी डीए वृद्धि होगी उसमें फायदा होगा। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं डीए एरियर और एफएमए, साथ में रेलवे कंसेशन की भी बात है। कई लोगों ने खबरें जारी भी कर दी कि सरकार ने 1 मार्च से लागू कर दिया है, जबकि आज 2 मार्च है। अभी ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं, लेकिन पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार 1 अप्रैल से कम ये व्यवस्था लागू करेगी पुनः कि रेलवे का जो कंसेशन यानी छूट मिलती थी उसको पूर्ववत जारी करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो उम्मीदें तो हमेशा रहेंगी और हम लोगों को रखनी भी चाहिए, लेकिन सारी उम्मीदें एक साथ पूरी हो पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन डीए एरियर और एफएमए तो इसमें होगा ही, साथ में रेलवे कंसेशन का मामला, ये 3 मुद्दे स्वाभाविक है हो जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण जो नोशनल इंक्रीमेंट को लेके बात चलती है, हमने आपको ये बताया था कि फरवरी तक की मोहलत सरकार ने ली है। लोगों ने इधर उधर से जो बातें सुनी और उसके आधार पर हमसे ये बोल रहे हैं कि आपने ऐसा कहा था कि फरवरी तक के लिए उन लोगों के लिए कहा था जो कोर्ट केस कर चुके हैं। जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है उनके लिए नहीं कहा था, लेकिन हमने कहा चूंकि पॉलिसी मैटर है और उस आधार पर सब इसके हकदार हैं, सबको मिलना चाहिए। सरकार घोषणा कर भी सकती है, क्योंकि कैग ने अपने परिपत्र के द्वारा ये जारी कर दिए अधिसूचना कि अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को ये लाभ मिलेगा। तो उन लोगों ने तो केस नहीं किया था। ये मामला महत्वपूर्ण है। हमने बार बार ये कहा कि इस मुद्दे को हम नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 दिन का भी समय बर्बाद न करें, तो अब ऐसा भी नहीं संभव है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का। जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही, और इस पे कोई ठोस निर्णय लेंगे, मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे और केवल व्यक्तिगत अपने हित के लिए नहीं, सार्वजनिक हित के लिए लड़ाई लड़ी जाना बेहद आवश्यक है। अगर एक रिट से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबको फायदा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सामूहिक रूप से ये किसी तरीके से एकजुट होकर ये करें, और सरकार पे भी दबाव अपने अपने ढंग से बनाने की कोशिश भी करेंगे। और इसके लिए हम कोई इस टाइप का किसानों की तरह आंदोलन तो कर भी नहीं सकते हैं, और वो उचित भी नहीं है किसी को परेशान करके, क्योंकि वो भी आम नागरिक हैं। किसान आंदोलन से लोग कितना परेशान हो जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है एम्बुलेंस समय पे न पहुंच पाने पे अस्पताल। तो खैर ये तो मुद्दे अलग हैं और हम पॉइंट से अलग भी जा रहे हैं। तो आज हमने सिर्फ यही कहा है, जैसा कि अब तक कहते आ रहे हैं, कि चुनावी आचार संहिता लगने का इंतजार हमें करना ही है, और न भी करें तो क्या कर सकते हैं। तो इंतजार का फल मीठा मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऐसे में सरकार को जो भी सौगात, गिफ्ट, जो भी कुछ देना होता है चुनाव के पहले देती ही है, और इस बार भी ऐसा कुछ होगा जरूर। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।